Hello, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. Let's do quickly the analysis of today's video and tomorrow's trade. Okay, I really doubt कि आप लोगों को कोई हेल्प मिला होगा कल जो हमने वीडियो बनाया, क्योंकि हमारी जो रेंज थी, एक से निफ्टी में अगर मैं बात करूं, हमारी रेंज ही यही थी 17,100 टू, सॉरी यहाँ तक 17,500 टू 17,150 का रेंज था हमारा, करेक्ट। Now this was a very big surprise और आई रियली डाउट कि यहाँ पे मैंने वीडियो में आपको कोई भी लेवल दिया था काम करने के लिए, राइट। तो एनालिसिस का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इस लेवल के नीचे हमारी कोई डिस्कशन हमने वीडियो में करी ही नहीं थी। पीपल माइट हैव गॉट सरप्राइज, व्हाई द ब्लडी हेल 2 days market was gapping down heavily, and this gap down, if you look at, is more heavy than this gap down. Okay, ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि कल जब हम वीडियो बना रहे थे, डाउ जोन्स ऑलरेडी आपका 200 पॉइंट्स, ग्लोबल मार्केट स्पेशली ऊपर था। डाउ जोन फेल डाउन लाइक 1000 पॉइंट्स इन लास्ट 2 hours, राइट। And that is one of the reasons it has happened a big gap down, because if you look at the gap down is like how much, almost 250 points ka gap down. Okay, 250 points ka gap down is like 2%, 1.5% of Nifty gap down we are talking about, right? Which is very interesting, right? So यहाँ पे anyway हमारा कोई सिनारियो था नहीं, तो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी हमारा जो रेंज था, वो रेंज ऑफ कोर्स यहाँ से था, क्योंकि बैंक निफ्टी वाज स्ट्रॉन्गर। इफ यू लुक एट निफ्टी, तो पूरा हमारा बाय जोन के नीचे ही ओपन किया, बैंक निफ्टी आसपास ओपन किया। ये था 37,300, ये वाला था। मैंने क्या बोला था, मार्केट अगर ऊपर से आता है, यहाँ से गिरता है, तो आपको बाय ऑन डिप्स है। व्यू तो हमारा बाय ऑन डिप्स का था, सेल ऑन राइज का आज मार्केट में व्यू था ही नहीं। दैट इज व्हाट द टाइटल ऑफ द वीडियो वाज। बट द बाय ऑन डिप्स वाला लेवल यहाँ पे था 37,300, राइट। बट मार्केट अगर देखो भी, यहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया है मार्केट में। पहले मैं बता देता हूँ हमने ट्रेड कैसे लिया, क्योंकि आई स्टार्टेड ट्रेडिंग अराउंड 11:30, right? So this is the time when around I started 11:15, I think. Yeah, this candle. So this was like a M pattern. This neckline was already broken. This is the neckline retest, and market was falling. So I started trading here around 11:15. I took the trade up to double bottom. Okay, the P sell, whatever the screenshots I have shown you, I have taken 2 P. One is 37,300 ka P, this one which is at the money, and I have taken 37,000 ka P also, which was a little bit out of the money. एक साथ दो स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड किया था, क्योंकि दिस वाज ए कॉन्फिडेंट ट्रेड, राइट। बट बिफोर आई क्लोज माय मार्केट प्रॉफिट एंड स्टार्ट अनदर ट्रेडिंग, क्योंकि लाइव में मैं ज्यादा नहीं आया, बट हमारे ग्रुप में अपने ब्रदर लोगों ने ये कॉल दिया, वंडरफुल कॉल। मैंने ऑलमोस्ट डबल बॉटम से लिया था, यहाँ से मैंने 37,300 की कॉल दोबारा ली थी, बिकॉज दिस वाज माय डू एंड डाई लेवल टुडे around, that's why I said this level is going to be very important. So I took around this, और मेरे को बिलीव था कि मार्केट डे हाई तक ऑलमोस्ट आ जाएगा। हमने मार्केट को खींचा कहाँ तक, मार्केट को हमने खींचा ये ब्लैक लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल एक भी बना नहीं है आइडियली। ओके, सो मार्केट ने आपको यहाँ तक इजीली पैसे दिए, हमको एटलीस्ट। उसके बाद हमने क्लोज किया। ये ट्रेडिंग मैंने नहीं लिया ऑनेस्टली, बट देन ये ट्रेडिंग लिया मैंने। ओके, मार्केट, और मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी डाला। मार्केट, ये हमारा सेल जोन था, ये हमारा वीकली डू डाई लेवल है 38,025। सबको अगर याद है वीकली वीडियो, मैंने बोला था मार्केट जब भी यहाँ पे टच करेगा, ये हमारा वीकली सेल जोन था, जब भी यहाँ पे टच करेगा आपको सेल ले लेना है। तो यहाँ पे हमने 100 पॉइंट कैप्चर करा। मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गिरा था, we captured 100 point in option, and then again on this candle we captured around 30 points in options, जबकि ये जैकपॉट था। मतलब मेरे ख्याल से 37,900 का सी था मेरा, इट वेंट अराउंड 150, 160, 180 तक गया था ये एक्चुअली। मैं यहाँ पे सिर्फ 30 पॉइंट कैप्चर किया था, आई थिंक 60 to 90 के काइंड ऑफ रेंज में, नो इवन बिलो दैट, व्हाटएवर इट इज। तो यहाँ पे मेरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गई थी, क्योंकि ये बहुत वायलेंट था यहाँ पे, ठीक है। और डे एंड था, तो मतलब नहीं बनता ज्यादा रखने का, ठीक है। अगर एक भी रेड कैंडल आ जाता ना, तो जीरो हो जाता ऑलमोस्ट। सो इसलिए यहाँ पे 30 पॉइंट्स, यहाँ पे अराउंड 100 पॉइंट्स, यहाँ पे मेरे ख्याल से अराउंड 200 पॉइंट्स प्लस हमने कैप्चर किए बहुत इजीली। 37,300 का जो सी था, ये लग रहा है हाउ मच इट इज ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स, बट क्योंकि आउट ऑफ द मनी था हमारा, ये आते आते आई थिंक टोटल पॉइंट्स वाज अराउंड 200 पॉइंट्स,
So 500 point spot move में option move was 200 points, I think. So that is what we captured. So 200 plus around this 100, 300 plus 30, 330. और यहाँ पे मेरे ख्याल से around मैंने कुछ 70-80 points capture किए होंगे in this range, right? So it was almost 400 points की today. The stuff, the biggest one is of course here, and the jackpot one is here. This was a very, very confident one anyway. Okay, so that was the trade. The only thing is that I don't know how people have traded today by looking at my video, because it was not as per the planning, because it was open entirely below our zone, right? So people might have got confused. It is only in the live trading you could have taken the trade. But anyway, forget about that. And one of the reason, if you guys remember in the group what I told, when market was moving like this, I told that do not take CBTST, right? You're lucky. You're lucky because ये इतना almost 700 points का gap down Bank Nifty, right? So we are lucky who has not taken the BTST. Very clearly told, okay, don't take CBTST today. Okay, I was expecting a flat opening or a mild negative opening, but anyway, it gap down a lot. Now, if you look at the global market is doing good. Okay, but you still don't know what will happen in the last 2 hours like yesterday. But anyway, yesterday it was a news based event. आज कोई न्यूज बेस नहीं है, तो I'll assume that कि ये जो पॉजिटिवनेस है, ये पॉजिटिवनेस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो. ओके, तो अगर कोई आज के जैसा कोई न्यूज बेस्ड इवेंट बेस्ड कोई मूव ना हो, तो आई थिंक बैंक निफ्टी को मैं 38,500 के आसपास देखना चाहूंगा, जो कल भी हमारा लेवल यहीं पे था मार्केट गैप अप पे, राइट? तो 38,500 जो वी का मैंने आपको टारगेट दिया था, अगर आपको याद होगा कल मैंने आपको ये वी शेप का टारगेट यहाँ पे दिया था 38,500 के आसपास. ओके, now there are two reasons for which we should be a little bit bullish, not more, little bit bullish on Bank Nifty especially. First of all, this is trading on our weekly do-die level and above our sell zone. Okay, and there are three scenarios. ज़्यादा बात नहीं करेंगे. I'll just give you the scenarios. If market is gapping up above this, the beautiful trade would be coming, taking the sell zone support, going up 38,460 के आसपास आपको 461 के आसपास आपको एक लेवल मिल रहा होगा. यहां तक ही आपको लेना है. मार्केट कैन गो अप, इट कैन गो अप अनदर 100 पॉइंट्स, आई डोंट नो. बट अगर आप यहां से बाय कर रहे हो ना, एक बार यहां पे क्लोज ट्रेल करने की कोशिश करना, कि भाई यहाँ पे तो सेल जोन है और ये हमारा एक ब्लैक लेवल है अबव द डू एंड डाई लेवल, व्हिच इज ऑलमोस्ट ए रेजिस्टेंस. दिस इज अनदर वीकली सेल जोन फॉर अस. So it is a powerful sell zone, but the sale might happen from here, the sale might happen here. So if you're buying from here, आपको 461 पे ही कट कर देना है, या फिर ट्रेल करो. किस्मत में है तो और 50 पॉइंट ज्यादा मिल जाएंगे. अगर नहीं है, सेल आपको यहाँ पे तभी करना है ऑन सेकेंड लेग ओनली. ओके, अदरवाइज मार्केट अगर ये सेल जोन टच करता है, इसमें एक टच एंड गो का सेल आप ले सकते हो. हाउएवर सिस्टम में स्टॉप लॉस आपका 38,620 का होना चाहिए. सेलिंग आपकी 38,560 से चालू हो जाना चाहिए. सो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. ओके, तो 35,560 से आप सेल करना चालू कर सकते हो. मार्केट यहां तक आ जाएगा डेफिनेटली. मैंने जब भी देखा है, I have a sale zone which is in a narrow range. For example, this, right? 38,030, 38,050, 500 पॉइंट का जोन है. मार्केट अगर ऊपर जाता है और आपको स्पेशली नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है, ये शायद धीरे धीरे गिरे, आई डोंट नो, बट मोस्ट प्रोबेबली ये दोबारा 38,000 और प्रीवियस डे हाई को टच करने की कोशिश करेगा. हमेशा मैंने देखा है, अनलेस यू गेट अ ब्लू कैंडल व्हिच इज पियर्सिंग दिस सेल जोन. सिंस दिस इज आवर वीकली सेल जोन, ये वीकली सेल जोन है, ये थोड़ा सा पावरफुल है मेरे हिसाब से. और मुझे नहीं लगता कि ऑन ए फ्राइडे, स्पेशली व्हेन FIRs आर सो बियरिश, मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा. ऊपर से हमारा वी का जो टारगेट है, वो वी का टारगेट यहाँ पे खत्म होता है. ठीक है, तो मेरा अपर साइड की कैपिंग यहाँ पे रहेगी. सिनारियो देखो सिंपल है, गैप अप होना चाहिए या माइल्ड पॉजिटिव होना चाहिए या फ्लैट ओपन होना चाहिए. डू डाई लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए. दिस इज डू डाई लेवल, ओके, व्हिच इज 38,025. डू डाई लेवल के नीचे अगर ऐसे आया मार्केट, आप फर्स्ट फॉल में सेल नहीं करोगे. इसमें भी आपको सेकेंड लेग में ही सेल करना है. उस केस में आपकी टारगेट जो होगी 37,500 होगी. ये भी 500 पॉइंट का ही रेंज है. ओके, 500 पॉइंट का रेंज है. हाउएवर, दिस इज सिनेरियो 2. सिनेरियो 3, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है,
सिंस इट इज ए गैप डाउन मार्केट आइडियली, ओके, बाय तो आपको यहाँ पे बनेगा ही बनेगा आइडियली, बट आई कैन नॉट गारंटी इन ए गैप डाउन, आई एम टॉकिंग, ओके, इन ए गैप डाउन आई कैन नॉट गारंटी द बाय अप टू दिस, इट कैन गो अप टू दिस, बट आई कैन नॉट गारंटी, बट बाय आपको मिलेगा 100-150 पॉइंट्स का बाय तो मिलेगा, उसके बाद शायद मार्केट फॉल कर जाए, दैट माइट बी पॉसिबल कंसिडरिंग ए फ्राइडे, बट गैप डाउन में ये जो बाइंग होगी, ये बाइंग में आपकी जो ट्रेलिंग होगी वो ट्रेलिंग बहुत रीजनेबली होनी चाहिए, कंसिडरिंग योर प्रॉफिट इन माइंड, ओके, ठीक है। बट ये गारंटी है, ये जो सेकंड सिनेरियो है ना, इसकी गारंटी है कि मार्केट अगर ये सेकंड लेग पे सेल मारता है यहाँ से, वेरी वेरी हाई चांसेस के मार्केट 37,500 तक एक बार आएगा, उसके बाद नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वी डोंट नो। सो दीज आर द ओनली 3 सिनेरियोज में हम करेंगे। लेवल बहुत ही क्लियर लेवल है, 500 पॉइंट का डिफरेंस है, सिर्फ लेवल पे ही ट्रेड करना है, तो आज ऑप्शन बायर तभी पैसे बना पाओगे। 37,500 का, 38,025, 38,461, 38,560, ओके, 4 लेवल है। ये लेवल को थोड़ा ऊपर साइड में, ये लेवल को थोड़ा ध्यान देना है, अदरवाइज 500 पॉइंट का ही रेंज है बैंक निफ्टी का कल, ओके। एक अच्छा ट्रेड कल हमको जो होगा, मार्केट गैप अप ओपन करे और ऊपर से हमको सेल दे यहाँ तक, फिर यहाँ कुछ भी करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट डजंट मैटर, बट दिस इज ए प्रेफरेबल ट्रेडिंग फॉर अस टुमारो, ओके कूल। सेकंड हाफ में फ्राइडे में सेल ले सकते हो। निफ्टी में देखो, निफ्टी में मैंने आपको क्या बोला था, जो मैक्सिमम टारगेट होगी हमारी वो 17,400 के आसपास होगी, ओके, बट कल की जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग में शायद मैं इतना देखूंगा नहीं देखूंगा, आई डोंट नो। आपको गैप अप अगर होता है मार्केट में, ये जो लेवल है, ओके, ये बाय जोन हमने बनाया, बट दैट इज एक्चुअली सेल जोन फॉर टुमारो। ये जो लेवल है 17,300 का लेवल, यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत होती है। यहाँ पे सिर्फ सेकंड लेग में आपको सेल करना है, क्योंकि इट कैन डू ए सेकंड लेग और इट कैन गो अप टू 400 देन फॉल, ओके, देन फॉल। However, what I'm saying is 17,400 के ऊपर कल मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो जितना जल्दी ये 17,400 पहुंचेगा, हमें फॉल भी उतना फ्यूरियस मिलने की हाई चांसेस है कल, ओके। तो 17,400 से 100 पॉइंट की सेल तो ये आपको लेनी है, रेस्ट इज बोनस आइडियली, ओके, रेस्ट आपको बोनस पे मिलेगा निफ्टी में, ठीक है। लेवल्स हमारे कुछ भी हिलेंगी नहीं, लेवल जो है हमारे डाउन साइड में मेरे ख्याल से यही होगी 17,000, आज की जो हाई है डाउन साइड में मेरी कैपिंग आइडियली यहाँ पे होगी, ज्यादा से ज्यादा ये जो जोन मैंने बनाई थी 17,113 की, बट आई रियली डाउट के 17,150 के नीचे मार्केट कल जाएगा, ओके। अगर ऊपर साइड से आता है, गैप डाउन हो गया तो अलग बात है, ओके, ऊपर साइड की बात कर रहा हूँ, मतलब गैप अप हो गया, ऊपर चला गया और 17,400 से सेल दे रहा है, तो 17,150 तक ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो सिनारियो इज मार्केट, ये मेरी डू डाई लेवल है कल 17,650 की है एक्चुअली, ये वाले नीचे वाला 17,150 की, इसके नीचे अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन करता है कभी भी इसके नीचे, तो मैं सिर्फ डे हाई के कट के बाद ही बाय करूंगा, ओके, I'll buy only after the day high cut. Otherwise, if market is coming down, let it come down. We'll only buy again at 16,950 only. Okay, otherwise not. ये सिनारियो होने की चांसेस मेरे को थोड़े से रेयर लग रहे हैं, बट फिर भी अगर यहाँ पे मार्केट सेल करता है, सेल नहीं लेना है आपको, बिकॉज 955 तो मेरा एक्सट्रीम लेवल है, मार्केट यहाँ से कहीं से भी वापस जा सकता है, एनी लेवल मार्केट कैन गो अप, लाइक 17,020 से भी मार्केट ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे बाइंग तो हम करेंगे बट सेल नहीं, ये जोन में वी विल नॉट सेल एट ऑल, ओके। चुपचाप बैंक निफ्टी में काम करना है, निफ्टी में नहीं करना है। निफ्टी की जो परफेक्ट ट्रेडिंग है वो ऊपर साइड ही है, ओके, नीचे साइड निफ्टी की ट्रेडिंग नहीं है कुछ भी, बाइंग की ट्रेडिंग है। अगर ये लेवल पे मिलता है तो आप बाई करो, ओके, दैट मीन्स मार्केट अगर 60 पॉइंट्स गिर जाता है, ओके, 110 में है ना अभी, सो 110 16,000, हाँ तो 140 पॉइंट, वेरी रेयर टू कम, बट अगर आता है तब बाय करेंगे, अदरवाइज बाय नहीं है। ये एरिया में कोई बाइंग नहीं, बाइंग सॉरी कोई सेलिंग नहीं है ये एरिया में, बाय आप कर सकते हो बट ये रिस्की बाइंग होगी, लाइक यहाँ से मार्केट गया डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है तो बाय कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये एरिया में सेलिंग नहीं करना है, मेरे को सेलिंग नहीं करना है, बैंक निफ्टी में ही गेम खेल सकते हो, ठीक है। बाकी जो होगा कल लाइव में देखेंगे। होप आज जैसे लोगों ने अच्छा पैसा कमाया कल भी अच्छे पैसे कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।